ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार को नया स्वरूप दिया जा रहा है। बाकायदा उसके लिए जो रघुनाथ बाजार का रास्ता है वहां पर कोवल पत्थर जो है वो लगाया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर बड़े जोर शोर से काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जब ये काम लगा था उसके बाद यहाँ के दुकानदारों को एक ही चिंता सता रही थी कि यहाँ पर दुकानदारी जो है, जिनकी जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं कोई असर जरूर पड़ेगा। लेकिन अब जिस प्रकार से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और उसको लेकर दुकानदार जो है वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनका कहना भी यही है कि जल्द से जल्द जो है इस काम को पूरा किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अमरनाथ यात्री यहाँ पर रुकते हैं आधार शिविर भगवती नगर में, तो उनका यहाँ पर जो है आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खरीदारी जो है वो करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे बाजार के अंदर पत्थर लगाया जा रहा है, इसको एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, उसको लेकर बाजार, क्योंकि ये कहा जाए तो ये रघुनाथ बाजार एक ऐतिहासिक बाजार है और श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी यहीं पर है और बाकायदा इस बाजार को एक अलग ही रूप दिया जा रहा है, ताकि यहाँ यात्री जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। और आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा जब शुरू होगी तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ बाजार का अलग स्वरूप जो है वो उनके सामने नजर आएगा। और दुकानदार भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय उत्सुकता में है कि अब अमरनाथ यात्री जो है वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी रोजी रोटी जो है वो फिर से चलेगी। हमारे साथ जो है दुकान रघुनाथ बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। सर, जिस प्रकार से काम लगा था अक्टूबर माह में, ये काम शुरू हुआ था और उसके बाद दुकानदारों को एक ही चिंता सता रही थी कि ये काम तो शुरू किया गया लेकिन उनकी रोजी रोटी पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। कितना असर पड़ा रोजी रोटी में? देखिए, ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और इसमें सबसे पहले स्मार्ट सिटी वालों ने हमारे ड्रेनेज को पूरा कंप्लीट किया, रेड सैंडस्टोन लगाए हैं इसे फुटपाथ पे, तो हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। रीज़न भी कि हमारे जो फुटपाथ थे वो दोनों तरफ से क्लियर थे और जो भी यात्री आ रहे थे या कोई भी परचेजिंग करने के लिए आ रहे थे तो दुकानों में, तो वो बड़ी आसानी से फुटपाथ को इस्तेमाल कर रहे थे। बाकी रहा रोड का काम, तो रोड का काम भी जब फुटपाथ क्लियर हो गए तो उसके बाद रोड का काम स्टार्ट हुआ था। इसमें इन्होंने कोबल स्टोन लगाना शुरू कर दिया और जैसे कि आप जानते हैं कि बाटा तक इन्होंने कोबल स्टोन लगा दिया है और होप हमें यही है कि 20 जून तक ये कोबल स्टोन रघुनाथ बाजार में पूरा लग जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने मंदिर चौक और भारत माता चौक को भी उन्होंने कोबल स्टोन लगाना है। उसके लिए मंदिर चौक की बात करें तो उन्होंने एक कलवट भी बनानी है जो कि सीधे आपकी सुंदर सिंह रोड की तरफ जाएगी, क्योंकि जो लास्ट दुकान है यहाँ पे रघुनाथ बाजार के एंड में जाके तो वहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक कलवट सी बनानी है जो कि सीधे अपना सुंदर सिंह रोड जाएगी। और उसके बाद जो मंदिर के पास है वहाँ भी ड्रेन पूरी जाम रहती है, उसको भी इन्होंने ठीक करना है। उसके बाद इन्होंने मंदिर चौक को पूरा इसको खोद करके और कोबल स्टोन लगाना। तो हमें पूरी आशा है कि 20 जून तक ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक भारत माता चौक का सवाल है तो इन्होंने इकट्ठे ही स्मार्ट सिटी वाले की टीम परसों उन्होंने यहाँ पे विज़िट भी करा था, तो उन्होंने पूरा इस जगह का मुआयना भी करा था। पहले गेट बनाने की इनकी वो भी है, अभी भारत माता चौक में एक गेट भी बनना है लेकिन अभी उसके लिए फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी उनकी ड्राइंग आनी बाकी है। तो होप कि 20 जून तक काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हमारे पूरे जो यात्रीगण आएंगे अपना भोलेनाथ जी के जो यात्रीगण आएंगे बाबा अमरनाथ जी के, तो वो पूरी तरह से बड़े आराम से इस बाज़ार में आए, शॉपिंग करें। और जो बड़ी देर से एक डेढ़ साल से 1 साल से हमें इंतज़ार रहता है इसी का कि यात्री आएंगे और हमारे यहाँ पे परचेजिंग करेंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, तो हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि यात्री यहाँ पे आए। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर पूरा बाजार तैयार किया जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी जो है काम लग चुका है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से काम लगाया गया है तो बाजार को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है। कुछ और दुकानदार है सर, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस बाजार को एक नया स्वरूप दिया जाएगा अंडर स्मार्ट सिटी के तहत, तो यहाँ जो द्वार बनाए जाएंगे,
क्या यह बाजार, क्योंकि रघुनाथ मंदिर जो है एक ऐतिहासिक मंदिर है, तो यहाँ इस बाजार की भी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। तो अगर गेट बनते हैं तो ये बाजार को नया स्वरूप दिया जा रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा यात्रियों पे? क्योंकि माता वैष्णो देवी के यात्री तो सीधा चले जाते हैं, लेकिन जो बाबा बर्फानी के यात्रु आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उससे यहाँ दुकानदारी पे असर पड़ेगा। देखें कि अभी जैसे आप खुद भी देख रहे हैं कि बाजार में काम लगा है स्मार्ट सिटी के तहत, इसको बाजार को पूरा एक रीडू किया, रीमेक किया, उसको एक नई शेप दी जा रही है, उसको एक नई शेप दी जा रही है। तो ये सभी उसी चीज़ को देखते हुए कि एक यात्रु को यहाँ पे एक नई चीज़ दिखे, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, रघुनाथ मंदिर के दर्शन हो, बाकी बाजारों में आएंगे करेंगे। देखो इतना यात्रु 3 से 4 लाख यात्रा हमेशा हर बार अपनी अमरनाथ यात्रा की रहती है, तो उसमें से यात्रा अगर कहीं भी जाएगा, फुटफॉल बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। और अभी सभी दुकानदारों को हमारे यहाँ पे इवन ओल्ड सिटी, बाकी जगहों के अलावा ओल्ड सिटी में भी सभी को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक रहता है, आशा रहती है कि यहाँ पे आए टूरिस्ट और यहाँ पे फुटफॉल बढ़े और शॉपिंग वगैरह इंक्रीज हो उसमें। उसके लिए एक देखें, एक तो ये जैसे स्मार्ट सिटी के काम लगे हुए हैं, ये काम जैसे हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि अपना अमरनाथ यात्रा की शुरू से पहले ये पूरा इसको थ्रू कर देंगे। बाकी छोटा मोटा अगर कोई काम उसके साथ कोई रहता होगा तो वो साइड पे करेंगे, बट इसको जैसे अभी आप देख रहे हैं रोड बंद है और काम लगा, और काम भी काफ़ी अच्छे से स्पीड से लगा, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ना कुछ हिकअप्स रहते हैं। उसको कवर अप करने के लिए कि ये तो थोड़ा और तेज़ी से करें और उसके आने से पहले ये खुले। ये इसके काम काम आपने कहा कि काम जो है वो किया जा रहा है, काम क्या क्वालिटी वर्क हो रहा है? देखिए क्वालिटी अभी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिखने में तो लग रहा है कि अच्छे से ही हो रहा है। हमने जो कंक्रीट्स के इनके देखे हैं जो वो भी अच्छे से ही दिख रहे हैं। बाकी देखिए हम भी इस चीज़ के स्पेशलाइज तो नहीं है, राइट। अब जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है ये उनके ऊपर दारोमदार ज़्यादा देखने में भी लगता है ना आदमी को भी, हाँ भाई हमने अगर सपोज हमने अपने घर का काम लगाया तो हमें पता होता है कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए देखने में जहाँ पे हमें कहीं लगा कि काम सही नहीं हो रहा, वहाँ पे हमने इनका जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बुला के हमने बताया यहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा है, इनको ठीक से करवाइए। जहाँ पे फिर से करने की जरूरत पड़ी उसको फिर से उन्होंने खेड़ के फिर से ठीक करा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम करे जा रहे और हम उसको देख नहीं रहे। बाकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसमें हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हमें पता नहीं रहता, क्योंकि अगर आप देखें इसमें एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। स्मार्ट सिटी में हमारे जीएमसी जो कमिश्नर हैं वो उसके सीईओ हैं, उसके बाद स्मार्ट सिटी खुद की एक एजेंसी है, उसके बाद यहाँ पे अभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो काम कर रहे हैं, और इनके इन बिटवीन क्या जो बाजार का हमारे बाजार का काम हो रहा है इसमें एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जीएमसी है, जिसमें जीएमसी के एक्सीएन एडब्ल्यू सभी आके रूटीन में ये सभी कुछ चेकिंग हो रही है उसके साथ। दूसरा कहा जाए जो द्वार बनाने की बात है, अगर द्वार बन जाते हैं तो क्या इस बाजार को एक अलग रूप निखर के सामने आएगा? देखिए सर, कहीं भी कोई नई चीज़ होगी तो एक तो आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी। अब उसमें द्वार बनाने में थोड़े से कुछ उसमें एप्रीहेंशंस हैं उसमें कि उसकी प्लेसिंग कैसे हो रही है, और कुछ ऐसा है कि कुछ हमारे दुकानदार भाइयों के वहाँ पे व्यवसाय भी हैं जो किस वजह से डिस्टर्ब ना हो, वो उनके माइंड में भी वो उसी चीज़ को लेके एप्रीहेंशन है कि उसको किस तरह से किया जाए, उसको क्या किस पोजीशन में किया ताकि किसी की भी जो ब्रेड बटर है वो डिस्टर्ब ना हो। ये चीज़ बिल्कुल वो देख के अगर, और बाकी एक कहीं भी नई चीज़ होगी डेफिनेटली अपलिफ्टमेंट के साथ फ़र्क तो पड़ेगा ही। बाकी आपके माध्यम से जैसे अभी ये तो एक स्मार्ट सिटी का काम है, आपने कहा कि यात्रु आएंगे, आप कैसा, हम यात्रुओं की तरफ कैसा देखते हैं कि यात्रु यहाँ पे आए, ये नई चीज़ देखें। इसके साथ साथ सर हमें एक चीज़ और हम आपके माध्यम से एक आवाज़ भी पहुँचाना चाहते हैं। फिर एक यात्रु को अपने आप नहीं आता, उसको एक हमें गाइड करना पड़ता है, हमें उसके लिए एक सर्किट बनाना पड़ता है। जैसे हमें अमरनाथ यात्रा का भोले बाबा के यात्रु आते हैं, सभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सभी अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं, वहाँ पे उन्हें भगवती नगर में किए हैं। हम कहते हैं कि उस सर्किट में रघुनाथ मंदिर को भी जोड़ा जाए। हमने उनसे पीछे कुछ दिन पहले हमने एक अपना एक मेमोरेंडम भी दिया था, जिसमें हमारी सभी साथ की जो मार्केट्स है हमारी, कनक मंडी मार्केट हो गई, वीर मार्ग, लोअर गुम्बट, हरी मार्केट, बस स्टैंड, सभी मार्केट के एसोसिएशन और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरी, हम सभी के साथ लेके हमने डीवकॉम साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। उनको उसमें रिप्रेजेंटेशन उन्होंने स्पेशल एक कहा था, सर ये काम तो हो रहे हैं ठीक है, आप उसको स्पीड अप करिए, इससे पहले ख़त्म करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ओल्ड सिटी को, जैसे पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी तरह का भी कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर नहीं है यात्रियों के लिए। जब एक रजिस्ट्रेशन काउंटर अगर यहाँ पे कहीं भी खुले, उनको एक एप्रीहेंशन यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम उनको 3 स्पेस एलोकेट करके उनको हम बताइए। एक हमने टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बताया, एक हमने कहा कि धर्मर्स के साथ रघुनाथ मंदिर के पीछे बैक वॉल्स पे टेकअप करके कर सकते हैं। फिर भी अगर इन केस वहाँ पे उनका था कि वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप देखें कि जेडीए जो स्मार्ट सिटी का हमारा बस स्टैंड है,
आपको भली भांति हमारे से ज्यादा ही अपडेटेड रहेगा। उसका जो अपर फ्लोर है बिल्कुल खाली है, खाली। क्योंकि वहाँ पे जो दुकानें हैं वो लॉट नहीं हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। बंद किसके पास है? जेडीए के पास है। तो उसको फॉर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स एंड उसके लिए सभी को थोड़ी सी देखिए दिक्कत कहीं भी अगर हमने भगवती नगर में सेटअप करना है, यहाँ पे सेटअप करना है, सेटअप करने में डिफिकल्टी तो होगी। अगर चाहें अगर वो सेटअप हो सकता है। उसके साथ क्या है कि जो सिटी में यात्रियों को आने का एक और रीजन, अच्छा रीजन मिल सकता है। उनका ये रहता है कि जो लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, अभी तो देखिए मैक्सिमम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। जो कुछ थोड़े ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रहते हैं वो यहाँ पे अगर आएंगे, यहाँ पे आएंगे उनको अपनी ओल्ड सिटी मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ ही जो यहाँ के हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको काफी उस चीज का बूस्ट मिलेगा। ये हमने उसके लिए मेमोरेंडम भी दिया करा है और आपके माध्यम से भी ये आवाज जरूर वहां तक पहुंचाएंगे। इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान, अगर पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है ही वहां पे, उसको एक करवाएं ताकि ओल्ड सिटी मार्केट को एक रिवाइवल में जो, और जिस काम के लिए मतलब से हम स्मार्ट सिटी के काम लगा के बाजारों को सजा रहे हैं, उनको कोई देखने वाला तो हो। सिर्फ बाजार सजाने से तो हमारा काम होगा नहीं। ये चीज बड़ी एक इंपॉर्टेंट है जो हम आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना बिल्कुल। चाहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के काम लगे हुए हैं, खाली बाजार सजाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो अमरनाथ यात्री हैं उनको लाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन को करनी होगी, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो इस ओर आए और यहाँ के दुकानदारों का फुटफॉल जो है वो बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।